भाजपा के नेता द्वारा गाड़ी में 8 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। वो न है जंगल राज। क्या कार्रवाई किया भाजपा ने? लालू जी, तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे, उनकी दुकान ही नहीं चलेगी। एक सीट नहीं जीतोगे कहीं, बस हिंदू मुसलमान इनको करना है। विकास के बारे में भाजपा नेता को पता भी है, विकास किसे कहते हैं? मेरा नाम अभिषेक है। जेपी नड्डा ने कल मुजफ्फरपुर में सभा की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और साफ साफ कहा कि बिहार में जंगल राज आ गया। ऐसे में हमारे साथ आरजेडी एमएलसी कारी शोएब जी हैं। क्या बिहार में जंगल राज आ गया? उनको ये बताना चाहिए आके पहले कि हिमाचल तो बचा नहीं सके। हिमाचल में चुनाव हुआ, हिमाचल में महाजंगल राज था, तभी तो जनता ने उनको हरा दिया। वो तो जवाब दें कि हिमाचल के रहने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी का न जाने कितना सभा लगवा दिया, पूरे देश के नेताओं को उतार दिया, फिर भी हिमाचल नहीं जीत पाए। तो वहां जंगल राज, वहां के लोगों ने तय कर दिया कि जंगल राज है, रिजल्ट दे दिया। उसके बाद अमित शाह के नाक के नीचे दिल्ली में एक महिला को भाजपा के नेता द्वारा गाड़ी में 8 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। वो न है जंगल राज। क्या कार्रवाई किया भाजपा ने? क्या किया उन अपराधियों के साथ? बल्कि उल्टे जो बयान आ रहे हैं उन लोगों के, वो बेचारी लड़की को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पार्टी कर रही थी और क्या क्या बोलना नहीं चाहते। उसके बाद आ जाइए, जंगल राज तो यूपी में है, जहां प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं लोगों। अभी मैं आ गया था यूपी, लोगों ने बताया कि रात के 8 बजे के बाद निकलना मुश्किल है। तो बाबा ने ऐसा बुलडोजर चलाया है कि सारे जो भाजपा को वोट देने वाले थे उन्हीं के ऊपर जो है बुलडोजर गिर रहा है, धड़ाधम धड़ाधम धड़ाम धड़ाम गिर रहा है। तो जंगल राज तो पूरे देश में बचा हुआ है, बिहार तो बचा हुआ है। बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बचा के रखा है, और बाकी देशों का हाल जाके देख लीजिए। लेकिन वो बोलेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। जब तक वो लालू जी, तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे, उनकी दुकान ही नहीं चलेगी। वो बेचारे अपना दुकान चलाना चाह रहे हैं। वो जब तक हम तो चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, अगर है हिम्मत है, अगर तुमने विकास किया है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हिम्मत है, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और मुसलमान का नाम 1 महीना लेकर के 1 महीना छोड़ दो, इनका नाम लेना बंद करो। उसके बाद राजनीति करके दिखा दो। एक सीट नहीं जीतोगे कहीं, बस हिंदू मुसलमान इनको करना है। हिंदू मुसलमान, जहां जाएंगे हिंदू मुसलमान। और सबसे ज्यादा हत्याएं इस देश में किसकी हो रही है? मॉब लिंचिंग किसका हो रहा है? सब हमारे हिंदू समाज का हो रहा है। हिंदू भाई का बिजनेस चौपट हो रहा है। कौन लोग हैं जिनकी नौकरियां जा रही हैं? कौन लोग हैं आरक्षण के वजह से उनका पूरा कैरियर तबाह हो गया? कौन लोग हैं जिनके आरक्षण के छिन जाने की वजह से लोग मेयर, डिप्टी मेयर नहीं बन पा रहे हैं? जाइए वहां। ये लोग तो हद कर दिए है। बिहार की और देश की जनता इनको देख रही है। किसी ने स्वागत भी किया क्या? किसी को पता भी चला कि जेपी नड्डा आए थे? बिहार में कुछ पता भी चला? वो कह रहे हैं कि बिहार में हत्याएं हो रही हैं। मीडिया, अगस्त में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। वही तो कह रहे हैं, हत्यारा कौन लोग है? कहां हत्या हो रही है? बता तो रहे हैं कि पहले उसका जवाब न दे वो कि दिल्ली में उनके नाक के नीचे, दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री हैं, वहां गृह मंत्री हैं, देश के तमाम मंत्री हैं, और गृह मंत्रालय खुद भाजपा के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में है, पुलिस वहां के अमित शाह के हाथ में है, और एक बच्ची को 8 किलोमीटर तक घसीटता रहा भाजपा नेता। उनकी पुलिस कहां थी? उनकी पुलिस ने अब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? 8 किलोमीटर जाने में, घसीटने में उसको आधा घंटा कम से कम लगा होगा। तो आधे घंटे में उनकी पुलिस कहां सोई हुई थी? इसी तरह से पूरे देश में यही हाल है। पूरे देश में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार तो आम बात हो गई है, खासतौर से भाजपा शासित राज्यों में। भाजपा के एमएलए, और भाजपा उसको बचाएगी। स्वामी चिमानंद महिला लड़कियों से मालिश कराएंगे और बापू आसाराम के साथ खड़े रहेंगे, तो देश में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो उसी चीज को न करना चाहेंगे। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं विकास की गंगा भी बिहार में रुक गई है। विकास कुछ नहीं हो रहा है बिहार में, बस विकास रुक गया है। विकास के बारे में भाजपा नेता को पता भी है, विकास किसे कहते हैं? वो तो दंगा फसाद को विकास जानते हैं। वो जानते हैं कि दंगा जितना फैले उतना विकास हुआ।
वो जानते हैं कि गरीबों का जितना मरण हो, आरक्षण जितना खत्म किया जाए उतना विकास हुआ। वो समझते हैं कि महिलाओं का जितना शोषण हो उतना विकास हुआ। वो समझते हैं विकास का मतलब नौजवानों को नौकरी से वंचित कर दिया जाए, वो समझते हैं वही विकास हो गया। वो चाहते हैं नौजवानों के जहन में जहर फैला दिया जाए, जहर भर दिया जाए, ताकि वो नौकरी की बात नहीं करें, वो हिंदू मुसलमान की डिबेट में उलझे रहें। वही विकास है। विकास जिसको मालूम ही नहीं वो विकास की बात क्या करेगा। पूरे बिहार में विकास हो रहा है। जाके देखिए, भाजपा 15 साल बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहा, भाजपा के नेता स्वास्थ्य मंत्री रहे। कभी किसी हॉस्पिटल में कोई इलाज के लिए भी जाता था? अभी जाके देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठ रहे हैं। लोग प्राइवेट अस्पताल छोड़ के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं। पूरे बिहार में जाके देख लीजिए, स्वास्थ्य का जो आपके पंचायत में, प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाके मरीजों की भीड़ लग रही है, वहां इलाज हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल से बढ़िया इलाज हो रहा है। जाके देखिए, रोड में, नगर विकास में और तमाम चीजों में जो बिहार में काम हो रहा है। भाजपा जब यहां थी तो काम नहीं होता था, अभी काम हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको विकास का असल माना ही नहीं पता है ना। विकास का माना है जनता से जुड़े हुए मामलात का विकास हो, सड़क, पुल, पुलिया, नौजवानों को रोजगार। जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हर दिन किसी न किसी को रोजगार मिल रहा है। जब से हमारे नेता डिप्टी सीएम बने हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, मतलब महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से तो मुझे लगता है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। बीजेपी तो वाले ये भी कह रहे हैं कि 40 की लोकसभा। मैं बता रहा हूं कि अगर ये विकास विरोधी नहीं है, रोजगार विरोधी नहीं है भाजपा के लोग, तो फिर ये कैसे कह रहे कि विकास नहीं हो रहा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि जिन नौजवानों जिन नौजवानों के जहन में हिंदू मुसलमान का जहर भरता था, हिंदू मुसलमान का जो पॉइजन है वो भरता था, वो रोजगार में लग रहे हैं। जब बच्चे रोजगार में लग जाएंगे तो भाजपा की बात कौन सुनेगा? वो तो रोजगार में लगे रहेंगे। इसलिए इनको दर्द हो रहा है। ये नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, इंसानियत विरोधी भाजपा सरकार है। ये 40 सीट, ये व्यवसायिक विरोधी। बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं कि 40 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे बिहार में। भाजपा सपना देखती है, सपना देखने दीजिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने। साफ साफ कहा कि बीजेपी वाले सपना देखते हैं, बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम अगर 1 महीने अगर ये लोग नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा। खुला चैलेंज भी दिया है, कई सारी बातों को इन्होंने कहा है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। जब तक वो लालू जी, तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे, उनकी दुकान ही नहीं चलेगी। एक सीट नहीं जीतोगे कहीं। बस हिंदू मुसलमान इनको करना है। विकास के बारे में भाजपा नेता को पता भी है विकास किसे कहते हैं।